इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जहां पर आपको लॉगिन या साइन इन करना पड़ता है। लॉगिन या साइन इन करने के बाद ही आप एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इस प्रकार की वेबसाइट पर जाते हैं जहां आपको लॉगिन या साइन इन करने के लिए कहा जाता है, तो जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहले लॉगिन या साइन इन करने के लिए कहा जाएगा। देखिए, अगर आपका अकाउंट उस वेबसाइट पर होता है तो आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट उस वेबसाइट पर नहीं है तो आपको लॉगिन के रूप में वहां रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा और साइन इन के रूप में वहां पे आपको साइन अप करने के लिए कहा जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लॉगिन और साइन इन में क्या फ़र्क होता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो साइन इन और लॉगिन को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन साइन इन और लॉगिन में बहुत बड़ा अंतर होता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन इन और लॉगिन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं कि साइन इन और लॉगिन में क्या फर्क होता है। देखिए, जब भी आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जहां पर कहा गया होता है कि आप साइन इन कीजिए, तो साइन इन करने वाली वेबसाइट से बाहर निकलने के लिए आपको साइन आउट करना पड़ेगा। और कुछ ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको लॉगिन करना होता है, उन वेबसाइट से बाहर निकलने के लिए आपको लॉग आउट करना पड़ेगा। साइन इन और लॉगिन फर्क ये होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर साइन इन करते हैं तो वहां पर आपकी कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होती। आपने वहां पर क्या किया है, कितनी देर आप वहां पर रहे हैं, ये चीजें आपकी वहां पर स्टोर नहीं की जाती है। वहीं आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाएंगे जहां पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, तो लॉगिन करने वाली वेबसाइट पर आपका जो भी डाटा है वो सारी चीज स्टोर कर ली जाती है। जो भी एक्टिविटी आप वहां पर करते हैं वो सारी चीजें स्टोर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जीमेल को ले लीजिए। जीमेल पर जब आप जाएंगे तो जीमेल पर जाने के बाद आपसे वहां पर साइन इन करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जीमेल आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करता। जीमेल आपकी एक्टिविटी को ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेगा कि आपने किस ईमेल को लाइक किया है, किसको डिसलाइक किया है और कब तक आप जीमेल पर रहे हैं। वहीं आप फेसबुक को देख लीजिए। फेसबुक पर जाने के बाद आपसे लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं वहां पर आपकी सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर ली जाती है, स्टोर कर ली जाती है कि आपने किस किस पोस्ट को देखा है, किस पोस्ट को लाइक किया है, किस पोस्ट को अनलाइक किया है और आप फेसबुक पर कब तक रहे हैं। इस प्रकार की चीजें लॉगिन के रूप में स्टोर कर ली जाती हैं। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। जैसे आपके हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी है तो वहां पर लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। लॉगिन करने के बाद जब भी आप वहां पर कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो आपकी सारी स्टोर हो जाती है। वहां पर जब भी आप जाते हैं वहां कोई ऑब्जेक्शन लगा है, ऑब्जेक्शन में कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है, वो डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करते हैं तो हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट का जो स्टोरेज है उसमें भी ये सेव हो जाता है। आपकी कॉपी में जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हुए हैं वो सब हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की स्टोरेज में स्टोर हो गए हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपकी सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर ली जाती है। जैसे कि आजकल की जो सारी शॉपिंग साइट है, जैसे फ्लिपकार्ट है या फिर अमेजोन है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन में आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाता है तो वहां पर आपकी जो एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है कि आपने किस प्रोडक्ट को देखा है, किस प्रोडक्ट को लाइक किया है, किस प्रोडक्ट पर कमेंट किया है। जब भी आप इस वेबसाइट पर दोबारा आके लॉगिन करेंगे तो जो प्रोडक्ट आपने देखा था, जिस प्रोडक्ट को लाइक किया था, जिस प्रोडक्ट पर आपने कमेंट की थी, वो सभी के सभी जो प्रोडक्ट हैं वो साइड में एक सजेस्टेड प्रोडक्ट के रूप में आपको दिखाई देते हैं कि इन चीजों को आपने पहले भी देखा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि साइन इन और लॉगिन में क्या फर्क होता है। जब आप साइन इन करते हैं तो वहां पर आपकी कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होती और जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपकी सारी एक्टिविटीज, आपका सारा डाटा, आपकी सारी फोटोज रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, स्टोर कर ली जाती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार की कमाल की जानकारी मैं अपने चैनल पर लाता ही रहता हूँ जिससे आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।